हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आशीष एडुजोन चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट नंबर 4, जिसमें हम मोस्टली आपके बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की। कोशिश की है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस हम आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने कैटेगराइज करने की कोशिश की है, जिससे कि आपको पढ़ने के लिए और भी ज़्यादा आसानी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो जो है आपका, वेयर इज़ द सुकेती फॉसिल पार्क लोकेटेड इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। तो आपको सिरमौर में सुकेती जीवाश्म पार्क कहाँ देखने को मिलेगा? तो जो इसका सही उत्तर है वो है आपका सुकेती। तो ये इसको हम शिवालिक फॉसिल पार्क से भी जानते हैं। इस शिवालिक इसलिए क्योंकि जो आपके, अगर हम हिमाचल को बात करें तो ये आपके शिवालिक्स है, ये मिडिल हिमालयाज है, ये आपके ग्रेटर हिमालयाज आपको देखने को मिलेंगे। तो शिवालिक फॉसिल पार्क भी इसे कहा जाता है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और ये कौन सी रिवर के पास आपको देखने को मिलेगा? वो है आपके मारकंडा रिवर। और ये मारकंडा रिवर आपके, देखिए अगर हम सिरमौर की बात करें, अगर मान लीजिए ये सिरमौर है, तो ये सिरमौर में आपके गिरी रिवर है और ये ट्रांस है और ये सिज। तो आपकी गिरी रिवर सिरमौर को दो हिस्सों में बांट देती है। तो अगर हम मारकंडा रिवर की बात करें तो वो इसका पार्ट नहीं है, वो अलग से आपको बहती हुई देखने को मिलेगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और एक बात और ध्यान में रखिए, इट इज़ द फर्स्ट पार्क इन एशिया टू बी डिस्कवर्ड वेयर फॉसिल्स वेयर फाउंड इन सीटू डेटिंग बैक टू द शिवालिक्स जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। ये शिवालिक्स जो जियोलॉजिकल टाइमलाइंस आपको देखने को मिलेगी, वहाँ से इसके आपको अवशेष देखने को मिलेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो विच फर्टाइल वैली ऑफ सिरमौर इज इरीगेटेड बाय बोथ यमुना एंड गिरी रिवर। तो ऐसी सिरमौर की कौन सी वैली है जहाँ पर यमुना रिवर भी और गिरी रिवर आपको देखने को मिलेगी? और उस वजह से जैसे आपके रिवर्स होती है, जितने आपके हाइट से जब बहती है तो उसकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। जब वो थोड़े प्लेन एरिया पर पहुँचती है उसकी स्पीड भी कम हो जाती है, और ऊपर से वो अपने साथ पेबल्स हो गया, स्टोन हो गया, सैंड हो गया, सब कुछ लेकर आती है। और वो जो प्लेन वाला एरिया है आपका, वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है एग्रीकल्चर के लिए। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें, वहाँ पे नदन प्लेन्स है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है आपका क्यार दून वैली, क्यारदा दून वैली। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से। इसको एक और नाम से जानते हैं आप, अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता तो आप इसको पोंटा वैली से भी ध्यान में रख सकते हैं। एंड जहाँ पर ऑब्वियसली पानी होगा वहाँ पे आपके जो पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, एग्रीकल्चर होगा इसलिए। सो इट वॉज पॉपुलेटेड है, डेवलप्ड ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ राजा शमशेर प्रकाश। जो आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की जब आप टाइमलाइन पढ़ेंगे तो उसमें आपको राजा शमशेर प्रकाश भी देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल आपको प्लेन्स देखने को मिलेंगे जो कि आपके सिरमौर में है, पोंटा वैली। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वैली इन सिरमौर इज फेमस एज द पीच बाउल ऑफ द एशिया। पीच बाउल ऑफ द एशिया किस वैली को कहा जाता है सिरमौर की? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है आपकी राजगढ़ वैली। इसको पीच बाउल ऑफ द एशिया कहा गया है ड्यू टू इट्स एक्सटेंसिव आपके हाई क्वालिटी पीच ऑर्चिड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। प्लस जो यहाँ पे कंडीशन है इसको उगाने के लिए, टेम्परेट क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एट विच प्लेस डज द रिवर यमुना एंटर हिमाचल प्रदेश इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। तो आपके पास चार ऑप्शन है कि जो यमुना है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, देखिए यमुना है ना आपके, वो बॉर्डर एरिया होकर जाती है आपके बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के। तो वो आपको कहाँ से एंटर होते हुए देखने को मिलेगी? हिमाचल प्रदेश में। तो उसका जो सही उत्तर है वो है आपका खादर माजरी। तो खादर माजरी से जो आपके यमुना है वो एंटर करती है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद अगर हम बात करें आपके वो लीव कहाँ करती है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, वो है आपका ताजे वाला। तो ये भी ध्यान में रखेंगे आप। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द प्रिंसली स्टेट सिरमौर। सिरमौर प्रिंसली स्टेट के संस्थापक कौन थे? तो जो इसका सही उत्तर है, देखिए थोड़ा सा हो सकता है कि इसमें आपके ना हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि अलग अलग किताबों में अलग अलग डाटा दिया होता है। तो वैसे जो एक्चुअल में डाटा है उसमें तो राजा रसालू के बारे में भी कहा गया है कि इनने ही आपके जो है, जो यही राजा थे जिन्होंने प्रिंसली स्टेट की स्थापना की थी। बट बहुत सारी बुक्स में आपके राजा सुभाष प्रकाश है ये शायद ना, सॉरी मिसप्रिंट हो सकता है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि मुझे लगता है जो इसका सही उत्तर है, क्योंकि शायद जो पहले एग्जाम हुए हैं उसमें भी राजा रसालू को ही आपके फाउंडर माना गया है। तो आप राजा रसालू के साथ जाइए तो ये क्वेश्चन एक बार रीचेक कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच रूलर शिफ्टेड कैपिटल ऑफ सिरमौर फ्रॉम राजबंद टू कलसी। कौन से रूलर ने जो कैपिटल है, इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन बनते हैं जहां पे कैपिटल को शिफ्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो जो आपके सिरमौर के कौन से ऐसे राजा है जिन्होंने कैपिटल को राजबंद से कलसी कर दिया था? तो आपके पास चार ऑप्शन है। अगर आपको आता है तो प्लीज़ आप इसको कमेंट बॉक्स में या अपने मन में ज़रूर सोचिए। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर है उदित प्रकाश। उनके ही टाइम में जो कैपिटल थी राजबंद से कलसी कर दी गई थी। अब जो ये कलसी जगह है ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
सो अगला क्वेश्चन है, द हिस्टोरिक टाउन ऑफ नाहन वॉज फाउंडेड बाय विच रूलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो नाहन टाउन है वो किसने बनाया था, किस रूलर ने इसको फाउंड किया था, प्लस ये कब फाउंड हुआ था, ये भी एक क्वेश्चन बनता है 1621 एडी। तो चलिए अब आप भी इसका उत्तर दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका वो है आपका करम प्रकाश। जो करम प्रकाश थे उन्होंने आपके नाहन सिटी की फाउंडेशन की थी 1621 में, और इसकी जो एंड मेड इट इज़, और उसको अपनी कैपिटल भी बनाया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। किसकी एडवाइस पर बनाया था, आपके एक सेंट थे जिनका नाम था बाबा बनवारी दास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, जो सिखों के 10वें गुरु थे, उन्होंने सिरमौर विजिट किया था। ड्यूरिंग द रिजीम, उस टाइम राजा कौन था, मतलब उनका कॉन्टेम्परेरी कौन राजा था, समकालीन कौन था उस टाइम। ठीक है, तो जो इसका सही उत्तर है वो है आपका मेदिनी प्रकाश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने सिरमौर विजिट किया, किसके इनविटेशन पे, राजा मेदिनी प्रकाश के इनविटेशन पे, और गुरु ने पोंटा साहिब में स्टे किया था काफ़ी सालों तक। यहाँ पर 4 लिखा है, काफ़ी सालों तक स्टे किया था। फॉर द फेमस बैटल, आपको बैटल ऑफ बंगानी, आपको 1686 में आपको बैटल ऑफ बंगानी ये देखने को मिलेगी अगेंस्ट हिल चीफ ड्यूरिंग दिस एरा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों 3-4 फैक्ट है आपको सारे ध्यान में रखने हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फेमस महामाया बाला सुंदरी टेम्पल एट त्रिलोकपुर वॉज बिल्ड बाय राजा दिलीप प्रकाश इन विच ईयर। किस ईयर में आपके राजा दिलीप प्रकाश ने त्रिलोकीपुर में आपका बाला सुंदरी मंदिर बनाया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका 1673 एडी में। ठीक है, राजा दीप प्रकाश ने बनवाया था। ये इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज रिगार्डेड एज द मॉडर्नाइजर ऑफ सिरमौर स्टेट ड्यूरिंग इट्स इंस्टीट्यूशनल, जुडिशियल और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। तो आपको ये बताना है कि किस राजा के टाइम में जो आपका सिरमौर था, संस्थागत, न्यायिक और संचार सुधारों में आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। किस राजा के टाइम में आपके जो सिरमौर में है मॉडर्नाइजेशन देखने को मिली है। तो जो उसका सही उत्तर है वो है राजा शमशेर प्रकाश। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनके टाइम में बहुत सारी चीज़ें हुई है। देखिए, जो राजा शमशेर प्रकाश थे जिन्होंने 1856 से 98 तक रूल किया, और 1856 में उन्होंने अंग्रेज़ों की ही सहायता की थी। आपके जब आपके रिवोल्ट हुआ था 1857 का, ही अबॉलिश द बेगार प्रथा। देखो हिमाचल में बेगार प्रथा आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। ज़बरदस्ती काम कराया, फोर्स लेबर, और इंट्रोड्यूस रेगुलर कोर्ट इन्होंने इस्टेब्लिश किए। उसके बाद नाहन फाउंड्री इन्होंने इस्टेब्लिश की 1875 में। रीऑर्गेनाइज रेवेन्यू सिस्टम को भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर दिया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। सो अगला चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो अगला क्वेश्चन है, द हिस्टोरिक पझोता मूवमेंट इन सिरमौर। सिरमौर में देखो बहुत सारे, वैसे तो अलग अलग हिमाचल में अलग अलग प्रजामंडल बने हैं, फिर उसके बाद अलग अलग चीज़ें हुई है। तो जो हिस्टोरिक जो पझोता मूवमेंट था सिरमौर में, वो किसका एक्सटेंशन था। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो किसका एक्सटेंशन था जो नेशनल मूवमेंट चल रहा था साथ में, तो वो था आपके 1942 में आपके जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था उसका ही एक्सटेंशन था। वैसे मोस्टली जो रीजंस तो आपके बेगार प्रथा और राजा के प्रति जो रोष होता है लोगों का वही रहता है। तो पझोता मूवमेंट स्टार्ट 1942 में शुरू हुआ है अगेंस्ट ऑप्रेसिव पॉलिसी ऑफ राजा एंड ब्रिटिश इंटरफेरेंस। ठीक है, प्रोमिनेंट लीडर आपको याद रखने हैं, वेद सूरत सिंह और चौधरी शेरजंग। और भी हैं जो बहुत सारे लीडर इसमें इन्वॉल्व थे, बट इन दोनों के नाम तो आपको पता ही होने चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वॉज द लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ द सिरमौर प्रिंसली स्टेट ड्यूरिंग इट्स इंटीग्रेशन इनटू इंडिया। लास्ट रूलर बताने आपने कौन थे सिरमौर के, वो है महाराजा राजेंद्र प्रकाश। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और 15 अप्रैल 1948 को आपका जो सिरमौर है वो आपका स्टेट का पार्ट बन गया था। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच ईयर वॉज द नाहन म्यूनिसिपल कमेटी इस्टेब्लिश। नाहन म्यूनिसिपल जो कमेटी है वो कब बनी थी और ओल्डेस्ट है इन स्टेट में, तो वो है 1868। तो ये भी आप ध्यान में रखें। कब किस राजा के रिजीम में था, राजा शमशेर प्रकाश। ठीक है, और इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्न अर्बन सिविक, तो हमने ये भी देखा था कि ही इंट्रोड्यूस मॉडर्न अर्बन सिविक गवर्नेंस टू द हिल्स वेरी अर्ली। काफ़ी जल्दी चीज़ें आपको देखने को सिरमौर में होती हुई मिलेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। सो सिरमौर की वो है 5। कहाँ है, शिलाई, रेणुका जी, पच्छाद, पोंटा साहिब, नाहन। तो ये भी आप थोड़ा सा अपने माइंड में रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन थे आपके, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। तो वो सिरमौर के किस रीजन से बिलोंग करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके, वो है बगथान। ध्यान में रखेंगे। तो भक्त यशवंत सिंह परमार है जो आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश जिन्हें कहा जाता है, और उनका जन्म 4 अगस्त 1906 में हुआ है आपके कहाँ पर, बगथान में, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। विच असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इज रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट। कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो SC शेड्यूल कास्ट के लिए आपके रिजर्व है, तो वो है पच्छाद। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे आप। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो सिरमौर कम्स अंडर विच लोकसभा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ हिमाचल प्रदेश। वेरी वेरी इजी। तो ये है आपके शिमला के लोकसभा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आपको सिरमौर देखने को मिलेगा, वो है आपका शिमला। तो ये कुछ तो ये थे हमारे आज के एमसीक्यू जो हमने डिस्कस कर दी है। तो आप प्लीज़ ज़रूर इन सब एमसीक्यूज़ को गो थ्रू कीजिए, और इस चैनल में और भी बहुत सारी हमने वीडियोस अपलोड की है, तो आप सारे एमसीक्यूज़ मॉक्स आप सॉल्व कीजिए। जितने आप एमसीक्यू और मॉक सॉल्व करेंगे उतना आपको पता चलेगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी चल रही है। सो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल आशीष एडुजोन, एंड थैंक यू so much for watching and signing off.